नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और ये बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। वहीं अखिलेश यादव ने टॉप 10 माफियों की सूची जारी करने को कहा सरकार से। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया चाय बेचकर कर रहे हैं महंगाई का विरोध। और मथुरा के बरसाना में राधा अष्टमी पर्व की धूम। और अब खबर विस्तार से। पीएम मोदी आज यूपी के अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अलीगढ़ की जनता को संबोधित किया और राष्ट्र निर्माण में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के दिए गए योगदान को भी याद किया। और आज पीएम मोदी अलीगढ़ पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया और उन्होंने उनके योगदान को भी याद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव सपा सरकार में भूमाफियों का राज था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। आगामी यूपी चुनाव में भाजपा सरकार जाने वाली है। मुख्यमंत्री बाबा प्रदेश को छोड़ अब तो विदेशों के भी फोटो लगाकर झूठ फैला रहे हैं। और अगर होम डिपार्टमेंट के डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है। और कम से कम मुख्यमंत्री जी को यह निर्देश देकर के जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं। और कम से कम यह तो पता ही होगा, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि लूट, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं सबसे ज्यादा कहां हैं। नेशनल ह्यूमन राइट जो आयोग है, मानव अधिकार आयोग, सबसे ज्यादा नोटिस किसको मिले हैं? सबसे ज्यादा नोटिस किस सरकार को मिले हैं? मैंने कल भी कहा था, पिछले दिनों भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लखनऊ से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी से क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर के, जो कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर योगी सरकार पर जमकर प्रहार किया है? देखिए जुबैर, 12:30 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें ये रही कि वहां पर कई बड़े जो पूर्वांचल के नेता हैं, कई पिछड़ी जातियों के बड़े नेता हैं, जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद जो निषाद समुदाय से आते हैं, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया को ब्रीफिंग की और जो कुछ बड़ी बातें रही, अखिलेश यादव ने सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। कहा कि सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मुकदमे वापस लिए। फिर उसके बाद उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा। उसके बाद जो हालिया अभी सियासत का दौर चल रहा है, सियासी बयानबाजी का दौर बना हुआ है, कारण बना हुआ है, जो एक योगी सरकार की तरफ से विज्ञापन जारी किया और जिसमें कोलकाता का ब्रिज कॉपी करने का उसमें एक मोटिव सा दिखाया गया है, उसमें पीली टैक्सी नजर आ रही है। और उसके बाद कुशीनगर में आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में साबुन बांटे गए थे कि गरीबों के पसीने की बू ना आए। तो कुल मिलाकर पिछड़ी जातियों को साधने का प्रयास किया जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा और योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगातार हमला बोला जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके निशाने पर केवल और केवल योगी सरकार रही। उन्होंने कहा कि योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है
तो कुल मिलाकर आपसे अभिषेक ये भी जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव जी ये बात भी कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि योगी सरकार दूसरों के शिलान्यास का सिर्फ फीता काट रही है, अपने किसी शिलान्यास का वो उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, तो क्या कुछ मायने इसके निकाले जाए यहाँ पर? जी जुबैर, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार योगी सरकार धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर शहरों के नाम बदल रही है, शिक्षा संस्थानों के नाम बदल रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पोलराइजेशन के प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव लगातार हमलावर है। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी सरकार में कुछ भी नया नहीं हुआ, जो कुछ था वो समाजवादी पार्टी का था, चाहे अटल इटाना स्टेडियम हो और चाहे तमाम सारे एक्सप्रेसवे वगैरह हो। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए अपना, क्योंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लोगों को घर गिराए जा रहे हैं। और एक और अगली बड़ी खबर हमें लखनऊ से मिल रही है, जहां अनुराग भदौरिया का अनोखा अंदाज में महंगाई को लेकर निशाना साधा है। सबकी बड़ी खबर से बता रहे हैं, जहां अनुराग भदौरिया सड़क किनारे चाय की दुकान लगाते नजर आए और उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे व बढ़ती महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी को रखकर घेरा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज किया है। उन्होंने सड़क किनारे जय मां दुर्गे टी स्टॉल के नाम से एक चाय की दुकान लगाई है और चाय की दुकान के माध्यम से बेरोजगारी का भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है आरोप। लखनऊ की मुंशी पुलिया के समीप चाय की दुकान लगाकर लोगों को चाय बेचते हुए अनुराग भदौरिया नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अनुराग भदौरिया चाय बेचते हुए देखे गए हैं और ये अनोखे अंदाज में वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अनुराग भदौरिया का साफ तौर पर कह रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ती जा रही है और जिससे जनता त्राही हो रही है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया महंगाई व बढ़ते बेरोजगार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जो अनुराग भदौरिया आज चाय बेचते दिख रहे हैं, तो क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर के, इस प्रदर्शन के? जी आपको बता दें जुबैर जी, अनुराग भदौरिया राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। पार्टी में एक बड़ा कद है, मीडिया पैनल पर आकर पार्टी का पक्ष रखते हैं, जनता से सीधे जुड़ते हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से आज उन्होंने लखनऊ की फेमस जगह मुंशी पुलिया, जो आम आदमी और गरीब मजदूरों के रहने का एक बेहतर प्लेस माना जाता है, जहां पर आम आदमी और गरीब मजदूर लोग आके इकट्ठा होते हैं, वहां पर उन्होंने अपनी एक दुर्गा टी स्टॉल के नाम से चाय की दुकान खोली और चाय बेची। चाय उन्होंने बेची, लेकिन ऐसी सियासी चाय बेची कि सीधे भारतीय जनता पार्टी सरकार पर चोट कर डाली और मैसेज दिया कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। हमसे बातचीत के दौरान अनुराग भदौरिया ने बताया कि जिस तरह से बेरोजगारी व्याप्त है प्रदेश सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार जिस तरह से युवाओं को नौकरियां और रोजगार मुहैया नहीं करा पा रहे, तो इसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने एक सियासी चाय की दुकान आज खोल दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए अभिषेक, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा है और उन्होंने एक अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज किया है और सड़क किनारे जय मां दुर्गे टी स्टॉल लगा करके उन्होंने चाय की दुकान पर चाय बेची है और बेरोजगारी व बढ़ती महंगाई के खिलाफ उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया है। और एक और अगली बड़ी खबर बिजनौर से मिल रही है, जहां संदिग्ध हालातों में मिला युवक का सबकी बड़ी खबर बिजनौर से मिल रही है। संदिग्ध हालातों में युवक की मौत हो गई और परिजनों ने जोरदार हंगामा किया है। परिजनों ने आरोप है कि जमालुद्दीनपुर इलाके का पूरा मामला है और परिजन इस पूरे मामले को हत्या से जोड़कर देख रहे हैं। बिजनौर के थाना चांदपुर के जमालुद्दीनपुर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत पर परिजनों ने जोरदार हंगामा किया है। मृतक युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और मामले की जांच की भी मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पूरा यह मामला चांदपुर थाना क्षेत्र का है। बिजनौर के थाना चांदपुर के जमालुद्दीनपुर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी भी की और मृतक के जो परिजन हैं उनका आरोप है, हत्या का भी आरोप लगाया और वो इस पूरे मामले में जांच की भी मांग कर रहे हैं। और वहीं मथुरा ब्रज मंडल के प्रमुख तीर्थ स्थल बरसाना में राधा अष्टमी पर्व के धूम रही।
ब्रजमंडल में राधा अष्टमी पर्व का विशेष महत्व है, जहां श्री कृष्ण प्रिया राधा की जन्मस्थली बरसाना में राधा अष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग किस तरह से झूमते हुए नजर आ रहे हैं और कितने हर्षोल्लास से इस पूरे पर्व को मना रहे हैं और कितनी लंबा यहाँ पर भीड़ जमा है और यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़े हर्षोल्लास और खुशी का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, तस्वीरों में साफ को दिखाई दे रहा है। इस पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु राधा रानी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। वहीं एक और अगली बड़ी खबर हमें औरैया से मिल रही है, जहां युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने आत्महत्या की है और ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। गृह कलेश से परेशान था ये युवक। सबसे बड़ी खबर हम आपको औरैया से बता रहे हैं, जहां एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया और ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गृह कलेश से परेशान होकर इस युवक ने इस हादसे को अंजाम दिया है। औरैया के मृतक अछलदा थाना क्षेत्र के ग्राम गुलोली में एक युवक ने गृह कलेश के चलते रेलवे ट्रैक पर सुपर फास्ट ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना में युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरा वीडियो युवक का जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये पूरा मामला औरैया का है। औरैया के मृतक अछलदा थाना क्षेत्र का गांव गुलोली का ये पूरा मामला है, जहां एक युवक ने गृह कलेश के चलते, घर में लड़ाई के चलते रेलवे ट्रैक पर सुपर फास्ट ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की है और इस घटना में युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं यूपी के बिजनौर में रेलवे के पास के इलाके में हुई नेशनल महिला खिलाड़ी की हत्या का खुलासा पुलिस और स्क्वाड टीम ने कर दिया है। हत्या का आरोपी खिलाड़ी पर रेप की नीयत से हमला किया था, जिसमें नाकामयाब होने पर उसने महिला खिलाड़ी की हत्या कर दी और 10 सितंबर दोपहर 2:30 बजे बिजनौर में खो-खो की नेशनल प्लेयर युवती का शव रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे रखे स्लीपरों के बीच पड़ा हुआ मिला था, जिसकी जांच पुलिस की स्पेशल टीम कर रही थी। डीआईजी मुरादाबाद सल्ब माथुर व एसएसपी बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने 4 बार बारीकी से अलग अलग पहलुओं पर छानबीन की और मामले का खुलासा किया है। अपराह्न में बिजनौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के सन्निकट बबली नाम की एक 24 वर्षीय बालिका जो खो-खो की राष्ट्रीय प्लेयर थी, उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। घटना का अनावरण आज किया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में जो साक्ष्य संकलित हैं, अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम बिजनौर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आदोपुर गांव का रहने वाला है। यह पल्लेदारी का काम करता है। इस लड़की को जाते समय देखा था, आते समय उसके तात्कालिक व्यभिचारिक उद्वेग के कारण एक घटना कारित की गई। उसके गले में जो चुन्नी थी और एक रस्सी थी, उसको गले में जो स्लीपर के बीच में जो गलीच टाइप के थे, गैलरी टाइप के थे, उसमें ले गया, खींचा। लड़की उस दौरान टेलीफोन से वार्ता कर रही थी अपनी किसी दोस्त से, टेलीफोन गिर गया। कुछ लोगों के आहट हुई आने के भी, तो जो भयभीत होने के कारण घटना कारित नहीं हुई। किसी प्रकार का व्यभिचार, वहाँ से भागा मोबाइल फ़ोन ले करके, क्योंकि उस पर कॉल आ रही थी, बात हो रही थी। उसके फ्रेंड ने, जिससे बबली की बात हो रही थी, उसने स्थानीय लोगों को सूचना दिया, अपने दोस्त को। फिर आकर के देखा लोगों ने, फिर पुलिस को सूचना मिली। उसके बाद घटनास्थल निरीक्षण, स्थानीय पुलिस बल, जीआरपी, स्वाट, सर्विलांस, फील्ड यूनिट, एसपी सिटी, क्षेत्राधिकारी मेरे द्वारा किया गया। जो मौके पर चप्पल मिला था, पूरा अभियुक्त ने दूसरा चप्पल उसके थोड़ी दूर पर बरामद कराया। जो स्ट्रगल के दौरान बबली के साथ जो शहजाद उर्फ खादिम का जो स्ट्रगल हुआ, उसके जो स्ट्रगल मार्क है, संघर्ष के निशान, वो देखा गया। उसका डॉक्टरी परीक्षण हुआ।
ब्लड स्टेन जो खून के धब्बे जो घसट टाइप में उसके शर्ट में लगे थे उसके घर से बरामद हुआ। जब उसकी पत्नी ने शर्ट को धो दिया था फिर भी खून के उस पर धब्बे थे। मौके पर जो बटन शर्ट का टूटा था वो 2 बरामद हुआ, उस शर्ट से मिलान हुआ। और एक और अगली बड़ी खबर हमें बिजनौर से मिल रही है, जहां ट्रैक्टर ने स्कूल बस को टक्कर मार दी और इस टक्कर में बस में सवार 3 बच्चे घायल हो गए। एक और अगली बड़ी खबर बिजनौर से हम आपको ये बता रहे हैं, जहां ट्रैक्टर ने स्कूल बस को टक्कर मार दी और इस टक्कर लगने से 3 बच्चे घायल हो गए। बच्चों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला सिहारा थाना क्षेत्र का है। बिजनौर के सिहारा थाना क्षेत्र के झिल्ला इलाके में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूल बस को जोरदार टक्कर मार दी थी। तस्वीरें में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो गाड़ी है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ट्रैक्टर ट्रॉली की ये भिड़ंत हुई है, जिसके बाद बस में बैठे 3 बच्चे स्कूली छात्र जख्मी हो गए, जिनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं। इस टक्कर में स्कूल बस में सवार 3 बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें CSC अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो गाड़ी है स्कूल बस, उसको जो ट्रैक्टर ने टक्कर मारी है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, टूट चुकी है और इसमें बैठे 3 स्कूली छात्र भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें आनन फानन में मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। और ये पूरा मामला बिजनौर के सिहारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं। एक और अगली बड़ी खबर हमीरपुर से मिल रही है, जहां छात्र को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां एक छात्र को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया है। स्कूल जा रही थी छात्रा, उस वक्त का पूरा मामला है, जहां स्कूल जाती छात्रा को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी और छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित छात्राओं ने जाम लगा दिया। हमीरपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा पुल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल जा रही छात्रा को बुरी तरह से रौंद दिया और इस सड़क हादसे में छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि मौके पर छात्राओं ने इस पूरे मामले में सड़क पर जाम भी लगा दिया। हादसे से आक्रोशित छात्राओं ने नेशनल हाईवे में साइकिल खड़ी करके विरोध किया। पुलिस के समझाने के बाद छात्राओं ने जाम खोला। आ रहे थे, वो हवा चली, हमने जिस नती से कहा कि आप पीछे, हम धीरे धीरे चल रहे हैं। अब प्रांसी लोग निकल आई थी यहाँ पे मानसी, तो हमने क्या सोचा यहाँ पे ट्रक भीड़ लगी थी, तो हम लोग सोचे कि पता नहीं किस लिए भीड़ लगी हुई है। तो जब देखा कि साइकिल उसकी बिल्कुल पिछला खड़ी थी, तो जब बैग देखा तो हम सोचे इसका तो मानसी का है। तो हम यहाँ पे आए तो हमने देखा सब एम्बुलेंस लेके चली गई थी। लोग बता रहे थे कि उसकी पेट से ट्रक पहिया चढ़ गया है और उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमीरपुर से संदीप कुमार फोनलाइन पर। संदीप, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर, जो छात्रा को टक्कर मारी है ट्रक ने? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा पुल का है, जहां सुबह स्कूल के लिए आ रही छात्रा को एक तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद से गुस्साई हुई छात्राओं ने, सहयोगी जो छात्राएं थी, उन्होंने आक्रोश में आकर के NH-34 पे जाम लगा दिया, जिसके बाद वहां आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। और मामले की जानकारी जब आला अधिकारियों को हुई तो मौके पर पहुंचकर किसी तरीके से छात्राओं को समझाया गया, तब जाके कहीं जाम खुला और उसके बाद यातायात सामान्य हो सका। क्या संदीप, ट्रक चालक के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है? पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया गया अभी तक? जी, जैसा कि घटना को अंजाम देने के बाद में जो ट्रक चालक था वो ट्रक लेकर फरार हो गया था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी कही जाए, उसने सक्रियता दिखाई और उसको नजदीकी ही जनपद कानपुर के पास से ही उसको ट्रक सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए संदीप, क्योंकि हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा पुल के पास का यह पूरा मामला है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक छात्रा को रौंद दिया और सड़क हादसे में उस छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित छात्राओं ने नेशनल हाईवे पर साइकिल खड़ी कर अपना विरोध दिखाया और पूरा रोड को जाम कर दिया। और एक और अगली बड़ी खबर बिजनौर से मिल रही है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है।
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां अज्ञात हमलावर ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। इसकी बड़ी खबर बिजनौर के थाना कोतवाली के भोगनवाला इलाके में दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देकर अज्ञात हमलावर मौके से फरार हो गए। मृतक परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि क्या वहां पर इस समय जो युवक जिसकी हत्या की गई उसके घर में कैसा माहौल है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल इस समय है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिजनौर से, जहां बिजनौर के थाना कोतवाली के भोगनवाला इलाके में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या की मामला सामने आया है और घटना को अंजाम देकर अज्ञात हमलावर मौके से फरार हो गए। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी ये लाइव तस्वीरें वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसा कुछ वहाँ का माहौल है जब अज्ञात हमलावरों ने इस युवक को गोली मारकर हत्या की है। वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं बिजनौर से हमारे साथ फोन लाइन पर। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी है जो अज्ञात हमलावरों ने इस युवक पर गोली मारकर इसकी हत्या किया, हमला किया है? बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। गांव पड़ता है भोगनवाला, जहां गांव के कुछ दूरी पर ही इसका एक कोल्हू चलता है, जिस गन्ने क्रेशर है उस पर ये काम करता है वही से। और वहीं ये गोदाम पर अपने बैठा हुआ था और इसकी कुछ अज्ञात हमलावरों ने इस ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर इसकी हत्या कर दी है। और मौके पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस जांच करती है। परिजनों से जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर जानकारी मिली है कि गांव के ही लोग हैं, रंजिश है इसकी, जिसको लेकर घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही इस घटना खुलासे की बात कर रही है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे महेंद्र, क्या ये पूरा मामला रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है? क्या कोई रंजिश थी क्या जिसकी मौत हुई है उसकी? जी, मैं आपको बताऊं, पुलिस कई पहलुओं पर काम कर रही है, लेकिन जो शुरुआती दौर में जो परिजनों ने बताया है जी, रंजिश यहाँ पर इसकी युवक थी, जिसको लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि बिजनौर के भोगनवाला इलाके का यह पूरा मामला है, जहां दिनदाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और घटना को अंजाम देकर अज्ञात हमलावर मौके से फरार भी हो गए। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज 18 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।